जी आपने भगवान श्री शांतिनाथ जी, श्री मुनि सुब्रतनाथ जी एवं श्री पारसनाथ जी की जो जापें बताई हैं, उनमें से अगर कोई एक जाप चुननी पड़े तो वो कौन सी चुने? मतलब कोई एक जाप देने का। अब मेडिकल में इतनी सारी दवाई रखी हैं, कोई पूछे यदि खाना पड़े तो कौन सी दवाई खाऊं? ये हो तो ये सब अपने आप में अपनी श्रद्धा, आस्था और बीमारी, हर चीज का अलग अलग पर्पस है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो किसी से बन के नहीं, जैसे नमोकार मंत्र है। ये जो मंत्र हैं ये चूंकि तीर्थंकर से बंध करके हैं, तीर्थंकर को लक्ष्य करके किया गया है, और तीर्थंकर में भी पर्टिकुलर नाम वाले के लिए किया गया है। तो ये मंत्र, ये बीजाक्षर उसी तीर्थंकर के साथ में बैठेंगे जिस तीर्थंकर के लिए आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो। और आज इस समय जो जिस ढंग से ज्योतिष मंडल घूम रहा है कि राशियों के आधार पर, वास्तु राशियों के आधार पर जिंदगी का निर्णय, तो वो सब पूरा ज्योतिष से मिलान करके संकट की अपेक्षा से, अब शनि देवता हैं तो और सामान्य संकट है तो पारसनाथ भगवान। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ऐसा करता है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि के मन में ये भाव आता है, शांतिनाथ शांति के दाता, पारसनाथ संकट के हरता, ऐसा परिणाम क्षयोपशम सम्यक दर्शन का आता है। ये चल मल अगाड़ दोष नाम कहे जाते हैं। इससे सम्यक दर्शन नाश नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन विशुद्ध भी नहीं होता। इसलिए ऐसा भाव आता है कि ये मूर्ति विशेष अति सहकारी है, ये क्षेत्र विशेष है, तो ये छलमल गाड़ के कारण से ऐसा होता है। इससे सम्यक दर्शन में दोष नहीं है। इसके लिए पूज्यवर नैमिचंद महाराज ने लिखा, बूढ़े की लकड़ी, हाथ कंपायमान जिसका होता है, उसका हाथ भली कांपता रहता हो लेकिन वो लाठी को छोड़ता नहीं है। वो 24 से बाहर तो नहीं जाएगा, बीतरागी को तो नहीं छोड़ेगा वो, लेकिन बीतरागियों में भी भेद करेगा। तीर्थंकरों को तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन तीर्थंकरों में भेद करेगा, अलग अलग रूप से अलग मानेगा। तो इस प्रकार से